जय श्री राम दोस्तों। 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन बस एक मुट्ठी नमक घर में इस कोने में फेंक देना, 15 दिन के अंदर करोड़पति नहीं बन गए तो कहना। मैं एस्ट्रोकेपी ईश्वर की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूं कि नमक के इस विशेष उपाय से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए अगर आपने नमक के इस उपाय को नियम पूर्वक कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। माघ पूर्णिमा एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है। अगर इस समय गंगा में पूरी श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने के बाद अगर अशुभ से अशुभ मुहूर्त पे भी कोई कार्य किया जाए तो निश्चित ही वो सभी कार्य संपन्न होते हैं। यहां तक कि जिन कार्यों के होने की उम्मीद ही नहीं होती वो कार्य भी आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, सच्चे दिल से माता गंगा के जयकारे के साथ नमक के विशेष उपाय वाले इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक चांदी हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक न जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख, संपदा, सौभाग्य पूर्वक जीवन हासिल सिर्फ नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्धि हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान वाला समझते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर नमक का वह विशेष उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन से पापी रूपी गरीबी, जिद्दी रूपी गरीबी, अंधकार रूपी अज्ञान आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। नौकरी के लिए अगर दर दर भटक रहे हैं, संतान हेतु परेशान हैं, विवाह में देरी हो रही है, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत का घर में स्थायी रूप से निवास हो गया है, अगर घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है तो नमक का यह विशेष उपाय दोस्तों आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य के समान तेजस्वी ओजस्वी हो जाएगा। बस नमक का यह उपाय आपको माघ पूर्णिमा की रात को करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, नमक में कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो किसी की भी किस्मत को बना एवं बिगाड़ सकती है। इसलिए आपको नमक से जुड़ी कुछ सावधानियां भी जान लेनी चाहिए। जैसे कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति से नमक नहीं लेना चाहिए। आप भले ही उससे चीनी, चाय पत्ती, दूध इत्यादि ले लें, लेकिन नमक लेने की गलती कभी ना करें। लेकिन अगर आपसे यह गलती हो ही गई है तो आपको जितना आपने नमक लिया था उससे 2 गुना नमक लौटा देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपने किसी का नमक खाया है तो अदा करें। अगर आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से तबाही की ओर चला जाएगा। आपने यह जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप भी पापी समान हो जाएंगे। दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि माघी पूर्णिमा के दिन वह कौन सा नमक का उपाय है जिसे करने से रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नमक का एक उपाय नहीं बल्कि कई उपाय बताने जा रहा हूं। आपको इनमें से जो भी उपाय आसान लगे वह आप कर सकते हैं। ये सभी उपाय शास्त्र प्रमाणित एवं लाल किताब के माध्यम से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर किसी शुभ अवसर पर नमक का एक पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल का दान, 100
एक दक्षिणा के साथ, मतलब 101 रुपए के साथ। अगर पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन अगर किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान की सौगंध खाता हूं, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का ये उपाय बेहद ही प्राचीन समय से किया जाने वाला बेहद ही असरकारी एवं प्रभावशाली उपाय है। आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है भंग, तब यह उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी ले और 5 चम्मच नमक डालें और आप उस पानी से पोछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, हे लक्ष्मी माता मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, यह आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि समुद्र से जो नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। अगर आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करना। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, शोक होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, स्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझते हैं। आपके घर में निश्चित रूप से लक्ष्मी जी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही काम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखना वास्तुशास्त्र में अशुभ समझते हैं। देखिए, जब आपके घर में नमक कम होता है और आप डब्बे नहीं भरते या आप नमक को पन्नी पॉलिथीन में रखते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी, क्योंकि नमक को साक्षात माता रानी का ही स्वरूप माना गया है। इससे नमक को खुले में रखने से या फिर पॉलिथीन में रखने से नमक का अपमान होता है। नमक का अपमान यानी माता लक्ष्मी का अपमान। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि नमक को कभी भी प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। यह साइंटिफिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हम नमक को किस चीज में रखें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हमें अपने रसोई घर में नमक को सिर्फ और सिर्फ कांच के डब्बे में रखना चाहिए। वह भी ऐसा कांच का डब्बा जिसका ढक्कन या तो कांच का हो या फिर प्लास्टिक का। कभी भी लोहे के ढक्कन वाले बोतल में हमें नमक को नहीं रखना चाहिए, या फिर लोहा युक्त स्टील के डब्बे में भी नमक को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर राहु का प्रकोप शुरू हो सकता है। शनि की 7.5 शुरू हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि नमक में माता लक्ष्मी साक्षात वास करती हैं। माघी पूर्णिमा की रात आपको एक कांच की कटोरी लेनी है, जिसे कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा नमक से भर देना है। और नमक से भरने के बाद इस कटोरी को आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। जिन भी लोगों को यह जानकारी नहीं है कि ईशान कोण किसे कहते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच जो दिशा होती है उसे ही हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं। यह जगह, यह दशा बेहद ही पवित्र होती है, क्योंकि इस दिशा में सभी 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अगर मन की पूर्णिमा की रात आपने श्रद्धा पूर्वक इस दिशा में नमक से भरी हुई कटोरी को रात भर के लिए अगर रख दिया तो मेरा यकीन मानिए आपको सभी 33 करोड़ देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी। और नमक माता रानी के, माता लक्ष्मी के चरणों से ही निकलता है, इसलिए माता लक्ष्मी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न हो जाएंगी। रात भर उस कटोरी को आपको ईशान कोण में ही रहने देना है और सुबह होते ही कटोरी में मौजूद नमक को आपको अपनी रसोई घर में पहले से मौजूद नमक के डब्बे में भर देना है और फिर उससे खाना बनाना है। दोस्तों, इस नमक से जो भी खाना बनेगा वह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा, क्योंकि इसमें सभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। इस नमक से खाना खाने के बाद आपके घर का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। इस नमक से आप जो भी खाना बनाएंगे वह कभी घटेगा नहीं, क्योंकि इस नमक
में साक्षात माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिश्रित है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपका किचन कभी खाली नहीं होगा, अन्य धन से आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आपको अपने जीवन में धन की कमी से, कृपा की कमी से, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको यह सभी उपाय करते वक्त अपने मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी बेहद ही दयालु है, वह आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको इस नमक के साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी बेहद जरूरी है। जैसे कि आपको इस नमक को कभी भी नीचे जमीन पर गिरने नहीं देना है, क्योंकि नमक का जमीन पर गिरना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नीचे जमीन पर नमक गिर जाता है तो आपको निश्चित ही धन हानि होने वाली है। अगर गलती से कभी नीचे फर्श पर नमक गिर जाए तो तुरंत ही माता लक्ष्मी से इस बात की क्षमा मांगे, माता अन्नपूर्णा से भी माफी मांगे और उस गिरे हुए नमक को उठाकर नाले में फेंकने की जगह उसे किसी पेड़ की जड़ी में डाल दें। फिर उस जगह को अच्छे तरीके से पोंछ ले, उसके बाद ही वहां पर कदम रखें, पैर रखें। ध्यान रहे, नमक का एक भी दाना आपके पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। इसके साथ ही आपको इस शुद्ध नमक का इस्तेमाल नॉनवेज बनाते समय बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर माता लक्ष्मी के प्रकोप से आपके लिए बचाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस नमक का प्रयोग नॉनवेज में ना करें। दोस्तों, बताए गए उपाय को श्रद्धा पूर्वक करने से आपको मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी एवं धनवान बनने से आपको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। बस आपके मन में इन उपायों को करते वक्त श्रद्धा होनी चाहिए, मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार विश्वास ही फलीभूत होता है। हमारे गुरुजी भी हमेशा कहते हैं कि भगवान के दर्शन हमेशा भगवान को मानने वालों को ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी नास्तिक व्यक्ति के सामने स्वयं साक्षात भगवान ही प्रकट हो जाएं, तो वह उन्हें मानने से ही इनकार कर देगा। वहीं अगर किसी आस्तिक आदमी ने श्रद्धा पूर्वक एक कंकड़ पर भी जल चढ़ा दिया तो वह कंकड़ भी शंकर समान हो जाएगा, क्योंकि संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर का ही वास है। इसलिए दोस्तों, उपाय करते वक्त यह बहुत ही जरूरी है आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो, भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा हो, सच्चा विश्वास हो। अगर आप सच्चे मन से नमक का ये उपाय करते हैं, सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास से करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर सदा ही वास करेगी। तो चलिए आज के प्रसंग को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय श्री राम।